हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये सीएसआईआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू। ठीक है। अभी अपन 2023 एमसीक्यू का अपन सॉल्व कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट टाइम में, उन्हीं क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट टर्पिन्स। ओके। तो टर्पिन्स के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा गया है जितने भी करेक्ट स्टेटमेंट है उनके बारे में। ठीक है। तो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेटमेंट सही। ओके। तो देखो, पहली फर्स्ट ये बोल के जा रहा है मोनोटर्पिन आर 5 कार्बन कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे बात की गई है मोनोटर्पिन की। ठीक है। मोनोटर्पिन क्या 5 कार्बन कंपाउंड होता है? पहली बात तो देखो, हमें पहली बात पता होना चाहिए कि टर्पिन्स होते क्या है एंड टर्पिन्स में 5 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। तो टर्पिन क्या होते हैं, एक तरह से अगर अपन देखें, दैट इज ए हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक और आपने सुना होगा टर्पिनोइड्स। सो टर्पिनोइड्स इज ए ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। टर्पिन एंड टर्पिनोइड्स में इतना ही अंतर होता है। अब ये टर्पिन एंड टर्पिनोइड्स क्या किसके बने होते हैं? अगर अपन देखें टर्पिन्स की, टर्पिन्स तो क्या हो गए? टर्पिन्स इज ए हाइड्रोकार्बन एंड टर्पिनोइड्स इज ए ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अगर अपन देखें तो किसके बने हुए होते हैं बच्चों? ये बने हुए होते हैं आपके किसके? आइसोप्रेन यूनिट्स के मिलके बने होते हैं। आइसोप्रेन यूनिट्स के मिलके बने होते हैं। बहुत सारी आइसोप्रेन यूनिट्स हो गई ना, मिलकर वो बनाते हैं क्या? आपके टर्पेन्स बनाते हैं। तो ये आइसोप्रेन यूनिट्स कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं? ये 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड्स होंगे जिनका फॉर्मूला अगर अपन देखें तो इसका फॉर्मूला होगा C5H8। क्या बोलेंगे इनको? C5H8। मतलब कि 5 कार्बन वाले टर्पेन्स को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से हेमी टर्पेन। क्या बोलेंगे? 5 कार्बन कंपाउंड वाले को हेमिटर्पिन। और यहाँ बोल रहा है कि 5 कार्बन कंपाउंड इज मोनोटर्पिन। तो अगर 5 कार्बन कंपाउंड वाला हेमिटर्पिन है तो मोनोटर्पिन एक तरह से क्या होते हैं? जो मोनोटर्पिन होते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर ये 5 कार्बन वाला है तो अगर अपन बोलेंगे एक यूनिट है। ठीक है। सिंगल यूनिट मतलब आइसोप्रीन यूनिट्स की सिंगल यूनिट है। आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है? अगर अपन डिटेल में देखते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या? आइसो पेंटाइनिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है। जिसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन IPP। या एक और होती है जिसका नाम है डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। जिसको शॉर्ट में लिखेंगे अपन क्या? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, DMAPP। ठीक है। ये दोनों मिलकर के अगर अपन देखें, IPP एंड डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ये मिलकर के इन दोनों को कंबाइनली मिला करके हम बनाते हैं यहाँ पे क्या? जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड जेनेनाइल पायरोफॉस्फेट ये होता है आपका 10 कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं क्या? मोनोटर्पिन। ठीक है। मोनोटर्पिन मतलब 10 कार्बन का है। ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे मोनोटर्पिन के अंदर 2 यूनिट है। कितने यूनिट है? 2 यूनिट है IPP के 5 कार्बन कंपाउंड की। आइसोप्रीन यूनिट कितनी है? 2 हो गई। ठीक है। ऐसे 3 यूनिट अगर अपन देखें, IPP के 3 यूनिट अगर अपन देखें मतलब कि 15 कार्बन कंपाउंड वाले को, 15 कार्बन कंपाउंड वाले को हम बोलते हैं क्या? सैस्क्यू सैस्क्यू टर्पिन। ठीक है। इसमें 3 यूनिट आ जाती है। ऐसा अगर आप देखोगे 20 कार्बन कंपाउंड वाले को आप बोलोगे क्या? डाई टर्पिन। जिसमें कितनी यूनिट आएगी? सी। यहाँ पे अगर अपन देखोगे 4 यूनिट आ जाएगी।
एंड 20 कार्बन का है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे 6 कार्बन कंपाउंड वाले को ट्राई टर्पेन, 8 कार्बन कंपाउंड वाले को टेट्रा टर्पेन, ऐसे मल्टीपल वालों को हम बोलेंगे पॉलीटर्पेन। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर अपन ए देखे तो ए तो अपना स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। ए कहाँ दे रखा है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो गया। ए दे रखा है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आंसर या तो सी और डी होगा या बी सी डी होगा, अपन देख लेते क्या है। तो इन्होंने बोला है बी ऑप्शन कि द एंटी मलेरिया ड्रग आर्टेमिसिन इज ए सस्कुटर्पिन। तो देखो ये एकदम सही बात बोली है इन्होंने। जो आर्टेमिसिन होते हैं, ठीक है, या आर्टेमिसिनिन जो अपन बोल रहे हैं, ये एक तरह से डाई टर्पिन्स होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आर्टेमिसिन। ये जो आर्टेमिसिन है, ये क्या है एक तरह से, क्या है, एक तरह से सस्कुटर्पिन है, सॉरी, क्या है ये, आर्टेमिसिन क्या है एक तरह से, सस्क्यू टर्पेन है। और सस्क्यू टर्पेन है, इसका मतलब क्या आप समझ ही गए हो, 15 कार्बन के हैं। ठीक है, तो सस्क्यू टर्पेन एक तरह से क्या है, लैक्टोन है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है एंटी मलेरिया जो ड्रग है आर्टेमिसिनिन इसे सस्क्यू टर्पेन, एकदम करेक्ट बात बोल दी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगर बी सही है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी एंड डी ओनली। ठीक है, या इन्होंने दे रखा बी सी डी ओनली। देखो अब सी एंड डी और बी सी डी, तो इससे अपन को समझ में आ जाता है। देखो जैसे सी और डी ऑप्शन आता है या बी सी डी होता है। अब बी अगर सही है तो डेफिनेटली सी और डी तो वैसे ही सही होंगी। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एंड शॉर्ट ट्रिक हमें पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि या तो ऑप्शन में आता सी और डी और यहाँ पे आता बी और सी और डी। बी रॉन्ग होता तो अपन सी और डी वैसे करेक्ट मान लेते। ठीक है, बट अगर आप बी सही है तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ओ डी होगा। फिर भी अपन देख लेते क्या बोल रहे हैं ये। एजा एजाडीरैक्टिन इज a tritterpene derivatives from the seeds oil of the Asian neem tree। तो डेफिनेटली जो आप देखते हो एजाडीरैक्टिन्स, ये क्या होता है, टेट्रा और ट्राई टर्पेन्स होते हैं जो कि ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम द ट्री लाइक एजाडीरैक्टा इंडिका, जिसको बोलते हैं हम नीम। मैं लिख देता हूँ एक बार इसके बारे में भी, क्या है एजाडीरैक्टिन्स। ये जो है, ये क्या है, ये क्या होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये आर टेट्रा, टेट्रा और ट्राई टर्पेन। ठीक है, किससे ऑप्टेन किया है, ऑप्टेन फ्रॉम द ट्री एजाडी रेक्टा इंडिका। नीम को बोलते हैं ना अपन एजाडी रेक्टा इंडिका, जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं क्या, नीम। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन टैक्सोल। ये नेक्स्ट बोल रहा है टैक्सोल इज ए डाइटर्पेन्स डेरिवेटिव यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली ये बात भी एकदम सही बात बोल दी इन्होंने। जो आपका टैक्सोल है, ये भी क्या काम आता है अगर अपन देखें। टैक्सोल अगर देखें एक तरह से यूनिक डाइटर्पेन्स है, एंटी कैंसर कंपाउंड होता है। टैक्सोल क्या है ये डाइटर्पेन होता है। ठीक है, और एंटी एंटी कैंसर होता है, एंटी कैंसर होता है कंपाउंड। डेराइव होता है कहाँ से, डेरा इसको हमने डेराइव किया है, डेराइव फ्रॉम, डेराइव फ्रॉम द, डेराइव फ्रॉम द bark of Taxus brevifolia ट्री। ठीक है, किससे आइसोलेट किया है अपन, टैक्सस ब्रेवी फोलिया से आइसोलेट किया। तो अगर अपन देखिए तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन था जो इस बार आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है CSIR
नेट 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर कॉलम एक्स and their primary effects column Y in plants. Okay, which one of the following options represent all correct matches? तो हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन देखने हैं, कॉलम एक्स दे रखा है, कॉलम वाई दे रखा है, एंड यहाँ पे फैक्टर्स दे रखे हैं और उनके इफेक्ट दे रखे हैं। लाइक ये आपका स्ट्रेस बायोलॉजी के ऊपर से क्वेश्चन है, जो स्ट्रेस प्लांट फिजियोलॉजी है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बात करी है कि वाटर का डिफिशियंट हो गया है, वाटर डिफिशियंट हो गया है। तो वाटर डिफिशियंट से आयरन साइटोटॉक्सिसिटी तो हो नहीं सकती, या हाइपोक्सिया ऑफ रूट तो होता नहीं है। हाइपोक्सिया ऑफ रूट की बात की जाए तो हाइपोक्सिया आपको कब कब देखने को मिल सकता है? उसी कंडीशन में देखने को मिलेगा जब क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है एट द राइजोस्फीयर लेवल। ठीक है, राइट रूट हाइपोक्सिया हो जाता है। और ये कब होता है हाइपोक्सिया? जब वाटर की, अगर अपन देखें कंसंट वाटर की क्या हो, अगर कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है या बाढ़ वाले हालात आ गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रूट्स के अंदर आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। आयन टॉक्सिसिटी का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर आयन है, लाइक सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है तब होता है। फोटो इनहिबिशन का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है। तो हाई इंटेंसिटी के लाइट के टाइम पे आप क्या देखोगे कि आपका जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फोटो इनहिबिशन। एंड वाटर पोटेंशियल रिडक्शन कब देखने को मिलेगा? जब वाटर पोटेंशियल इन रिडक्शन मतलब वाटर का पोटेंशियल कम हो गया है। कब? जब वाटर क्या है, रिडक्शन है। जब वाटर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ए अपना हो जाएगा 4। ए 4 कहाँ दे रखा है? यहाँ पर भी नहीं दे रखा, एलिमिनेट कर दो। सेकंड में दे रखा है, थर्ड को एलिमिनेट कर दो, एंड फोर्थ में दे रखा है। तो देखो ए तो फोर्थ है अपना। एंड सैलिनिटी की वजह से क्या होता है, हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो आयन की टॉक्सिसिटी, Na+Cl- की टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सॉलिनिटी की वजह से हमें पता है ना कि सॉइल के अंदर NaCl ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आयन की साइटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल जाएगी। तो बी आपका फर्स्ट हो जाएगा, और बी फर्स्ट कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, पर यहाँ पर बी थर्ड दे रखा है। तो यहाँ ही एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, थर्ड वैसे ही गलत हो गया था, बट यहाँ पे बी थर्ड दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर अपन देखें तो आंसर तो हमारा सेकंड आएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो फ्लोडिंग दे रखा है, फ्लोडिंग का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया है, फ्लोडिंग का मतलब है कि हाइपोक्सिया हो गया है। हाइपोक्सिया टू द रूट, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हाइपोक्सिया क्या है, लाइक अगर आप देखोगे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट द राइजो स्फीयर लेवल, इसको हम बोलेंगे एक तरह से क्या, रूट हाइपोक्सिया। ठीक है। एंड हाई लाइट इंटेंसिटी अगर है तो आपको पता है फोटो इनहिबिशन होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे हमारे जो रिएक्शन सेंटर्स होंगे, रिएक्शन सेंटर होते हैं, सेंटर। ठीक है, या हम बोले जो अपने फोटो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे अगर हाई लाइट इंटेंसिटी आती है तो। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देते हैं ना, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, वो डैमेज हो सकते हैं। फोटो इनहिबिशन मतलब कि हाई लाइट इंटेंसिटी में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो डी आपका हो जाएगा एक तरह से थर्ड। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, क्या सेकंड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।